दोस्तों नमस्कार। आपका अपना चैनल गुरु वाला स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं रिंकू कुमार गौतम। आज मैं आपको लेकर के आया हूँ भारत की जनसंख्या कि भारत की जनसंख्या क्या है, कितनी है, कहाँ कैसे रह रही है, ये मैं आपको आज बताऊँगा। देखिए, भारत की जो जनसंख्या है वो विश्व में देखा जाए स्थान संपूर्ण संसार में तो वो दूसरा स्थान है, ठीक है ना। चीन के बाद में भारत दूसरे स्थान पर आता है, लेकिन आने वाले 10-20 सालों में जो स्थान है भारत का वो पहले नंबर पर हो जाएगा। तो भारत की जनसंख्या देखे जाए, यानी जनसंख्या है भारत की 121 करोड़। ये सब जो भी मैं बताऊंगा ये 2011 के आंकड़े होंगे। 2011 के आंकड़े होंगे क्यों कि जो डाटा आता है जनसंख्या का वो केवल 10 वर्षों में आता है। अब 2021 में आएगा, वो बिल्कुल चेंजिंग होगा क्योंकि सारी चीज़ें चेंज होंगी। घटत बढ़त जो भी हो जाएगा वो सारी चीज़ें बढ़ेंगी, यानी घटेंगी बहुत कम। देखिए 2011 के अनुसार है ये जो भी डाटा मैं बताऊंगा, यानी जनसंख्या जो होगी वो 121 करोड़ है भारत की। अब इसमें जो है जो ग्रामीण जनसंख्या है, ग्रामीण जनसंख्या जो है इसमें वो 68% लगभग 68% निवास करती है। इंडिया में ग्रामीण जो जनसंख्या है, जो गांव में रहने वाली जनसंख्या है वो 68% निवास करती है, यानी 68% निवास करती है। उसके बाद में जो नगरीय जनसंख्या वो 32% निवास करती है। जो भारत में नगरीय जनसंख्या है वो 32% निवास करती है। और जैसे बड़े बड़े नगर हैं, जैसे दिल्ली हुआ, दिल्ली में 170 करोड़ के आसपास में जनसंख्या है। और जो मुंबई है हमारा पहले नंबर का मुंबई है, उसमें 190 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। उसके बाद में दिल्ली आता है, उसके बाद में फिर कोलकाता आता है। कोलकाता में 145 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। उसके बाद में चेन्नई आता है, उसके चेन्नई के पास में 90 लाख के आसपास जनसंख्या है। तो ये हमारे भारत में ये यानी माने हुए सिटी हैं जनसंख्या के मामले में, और मेगा सिटी बोलते हैं इन्हें, ठीक है। यानी हमारे इंडिया में 4 मेगा सिटी हैं जो 80 लाख जनसंख्या को क्रॉस कर जाते हैं, उन्हें मेगा सिटी बोलते हैं, ठीक है ना। ये 4 मेगा सिटी हैं। अब भारत की साक्षरता दर देखी जाए, साक्षरता दर यानी पढ़े लिखे जो अपना नाम लिखना जानता हो किसी भी भाषा में और अपना यानी पढ़ सकता है किसी भी भाषा में, ठीक है ना, उसको हम साक्षरता दर कहते हैं। पहले 5 साल की थी, 5 साल के बच्चे से ली जाती थी, लेकिन 5 साल का बच्चा समझ नहीं सकता था कि ये क्या है क्या नहीं है, कोई समझ नहीं सकता था। तो अब उसको बढ़ा करके 7 साल यानी 7 ईयर्स कर दिए। तो साक्षरता दर जो है 7 ईयर्स से नापी जाती है। और बुढ़ापे तक कितना ही भी हो, पढ़ना लिखना जानता हो किसी भी भाषा में, तो उसको साक्षरता दर कहते हैं। साक्षरता जो दर है हमारी वो है हमारी 74.04%। तो साक्षरता दर इतनी है हमारी। और देखिए इसमें हमारा जो हमारे भारत में जो लिंग अनुपात है, लिंग अनुपात देखिए लिंग अनुपात जो है, लिंग अनुपात होता क्या है, लिंग अनुपात उसे कहते हैं जो 1000 स्त्रियों पर पढ़ने वाले जो पुरुष होते हैं, ठीक है ना, या 1000 पुरुषों पर जो पढ़ने वाली स्त्रियां होती हैं। तो लिंग अनुपात जो है हमारा 2011 के अनुसार 940 प्रति व्यक्ति है।
यानी 1000 पुरुषों पर 940 महिला हैं। यानी इतना कम हो रहा है, यानी इतना कम हो गया, यानी 60 महिला कम हैं। क्योंकि यानी लेडीज़ों को जो लड़कियां होती हैं उनको किसी भी तरीक़ा से नहीं चाहते नुका हमारे यहाँ लेडीज़ यानी लड़की आए। तो अब देखिए ये अनुपात हो गया, लिंग अनुपात। अब देखिए उसके बाद में आता है हमारा जनघनत्व, यानी घनत्व जो आता है जनसंख्या, यानी जनघनत्व जो आता है घनत्व। देखिए घनत्व जो है हमारा वो है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। इसको हम ऐसे निकालते हैं, मान लीजिए किसी प्रदेश को निकालना हो, प्रदेश का हमें जनघनत्व निकालना हो तो प्रदेश का हमें पहले क्षेत्रफल लेना होगा, क्षेत्रफल से फिर उसकी जनसंख्या, तो जनसंख्या में हम क्षेत्रफल का भाग लगा देंगे तो वो हमारा जनघनत्व निकल जाएगा। जो हमारा भारत का जो वो है क्षेत्रफल है भाई जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है वो हमारा 121 करोड़ में भाग लगा दिया गया, तो 382 यानी वो आया जनघनत्व। 1 किलोमीटर क्षेत्रफल में हमारे यहाँ 382 लोग निवास करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अगर यानी विश्व का क्षेत्रफल देखा जाए, भारत के पास में विश्व का क्षेत्रफल, विश्व का क्षेत्रफल देखा जाए तो 2.4% है मात्र, 2.4% है मात्र। अब देखिए इसको अगर हम जनसंख्या देखा जाए, विश्व की जनसंख्या, तो विश्व की जो जनसंख्या है वो है विश्व की जो जनसंख्या है वो है हमारे पास 17.5%, ठीक है। यानी क्षेत्रफल तो हमारे पास में 2.42%, जो 2.42% है। उसके बाद में जो विश्व की जो जनसंख्या है वो 17.5% है, और चाइना के पास में है 19.5%, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो संपूर्ण भारत की जानकारी दी गई, इसमें जनसंख्या की जानकारी, साक्षरता, ये और मृत्यु दर, यानी जो हमारे एवरेज मृत्यु है, एवरेज मृत्यु वो जो है भारत की कुछ बड़ी है, यानी वो जो है मृत्यु जो होती है एवरेज, सामान्य जो मृत्यु होती है वो जो है 66 वर्ष हो गई है अब, 66 ईयर्स, यानी 66 वर्ष हो गई है। तो ये जो है कुछ पहले 64 थी, अब 66 हो गई है, ये कुछ बड़ी है। यानी बड़ी किस लिए है, ये इसलिए बड़ी है जो हमारे वो थे जो चिकित्सा सुविधाएं थी, अस्पताल थे, उनमें सुधार आया है, ठीक है, इस वजह से वो उसमें बड़ी हैं। तो दोस्तों आपको ये भारत की जानकारी ये मैंने अच्छी तरीक़ा से बताई है, और ये जो भी है इसमें आंकड़े जो भी दिए गए हैं ये सब ये 2011 के अनुसार दिए गए हैं, ठीक है। और आपको यानी आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपका धन्यवाद, थैंक यू।